सर मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लास्ट मोमेंट पर ऐसा ही चल रहा है ना बच्चों। मैं समझ सकता हूँ इस वक्त तुम्हारे दिल में यही बात बार बार आ रही है, बार बार यही सोच रहे हो कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। 3rd मई को हमारा इतना अच्छा स्कोर था सर, पर फिर ये चीटिंग हो जाता है और ये सब बकैती होती है और उन सब से ना हम सब टूट चुके हैं भैया। आ रहा है ना ये बेटा, यहाँ लिखा है मैंने, कुछ आप लोगों के लिए लिखा है, थंबनेल भी आप लोगों ने देखा है। जान लो और जान लगा दो। देखो ये वक्त पैनिक होने का भी नहीं है, ये वक्त बिल्कुल भी ये सब सोचने का नहीं है कि क्या हुआ है हमारे साथ। बाद में जब तुम बन जाओगे ना, कोई तुमसे पूछने नहीं आएगा बच्चा ये सारी चीज़ें जो हुई है, चीटिंग धांधलेबाजी ना, ये इतना करप्ट सिस्टम है ना हमारे देश का, कुछ समय के बाद में ना सब भूल जाएंगे। तुम कहाँ हो वो मैटर करेगा, तुम कहाँ हो बच्चा वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। तुम आज के कई सालों तक, आज की जो मेहनत तुम आज करोगे ना, उसके बाद कई सालों तक तुम वो वाइट एप्रन पहन करके हॉस्पिटल में हो, अपनी ड्रीम जॉब कर रहे हो, अपने ड्रीम काम में हो, ड्रीम डॉक्टर बन चुके हो, वो मैटर करता है। या फिर इसी कश्मकश में पड़े हो कि यार मैं कर सकता था, मैं नहीं कर सकता था, मैं मेरे से हुआ नहीं, पेपर ऐसा आ गया, पेपर वैसा आ गया। एक फाइटर ना बच्चा वो होता है जो कठिन से कठिन सिचुएशंस में भी, टफेस्ट सिचुएशंस में भी, अपोजिट सिचुएशंस में भी, चाहे कैसी भी सिचुएशंस क्यों ना हो, अपना बेस्ट देता है। तो उठाओ अपनी तलवार, तुम्हारी तलवार बेटा, तुम्हारी ये कलम है, प्रैक्टिस वाली तलवार उठाओ और प्रैक्टिस रूपी तलवार से इतना ज्यादा प्रैक्टिस करो, इतना ज्यादा प्रैक्टिस करो कि इन सारे चीटर्स को, इन सारे करप्ट लोगों को दिखा दो कि तुमको कितने बार भी कोई गिराने की कोशिश क्यों ना करे, लेकिन तुम हार मानने वालों में से बच्चे नहीं हो, तुम मेरे बच्चा पार्टी हो बेटा। तो ये वक्त डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अगले 7 दिन का ना, देखो कोई ये मैं जो भी बोलता हूँ ना बच्चा, बहुत दिल से बोलता हूँ ना, मेरे पास कोई कंटेंट वाला बंदा होता है ना कोई कुछ होता है, जो मेरे दिल में आता है मैं उसी बेसिस पर काम करता हूँ और उसी बेसिस पर आपको बोलता हूँ। शायद यही कारण है कि जो भी बोलता हूँ बेटा वो आपके दिल तक उतरता है। मैं तो तुम्हें बताने जा रहा हूँ ना, ये एक ऐसी चीज है कि जान लो कि यार ये रास्ता है और फिर बस चल पड़ो, अपनी एकदम 100% एफर्ट लगा दो बच्चा, फिर पीछे मुड़ करके देखने की जरूरत नहीं है। राइट, देखो अभी पैनिक नहीं करना है, हमारे पास में बिल्कुल एक्शन वाला मोड है, एकदम एक्शन वाला मोड, इमरजेंसी मोड ऑन कर दो, 6-7 घंटे अपने आप को कट डाउन कर दो सबसे। और तुम इस आग में बेटा अकेले नहीं कूदोगे, तुम्हारे साथ ही ना पूरी टीम कूदने वाली है, पूरी तुम्हारी जो एसएसपी की टीम है ना, मैं हूँ, हेमंत सर हैं आपके बायोलॉजी में, कॉकरोच भैया जिसे आप लोग प्यार से बोलते हो, उसके बाद कॉकरोच पार्टी बन गई जब मैंने उनको कॉकरोच बोला, सलोनी मैम है आपकी, हम सब आपके साथ लगेंगे बेटा, आप अकेले बिल्कुल भी नहीं हो। करना क्या है, पहले ये समझो कि क्या आप लोगों को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखो आखिरी मोमेंट पर ना यूट्यूब पे इस जगह पर, हर जगह पर बाढ़ चलेगी कि आप आ जाओ, कुछ नहीं पढ़े आ जाओ, कुछ नहीं होता है आ जाओ, लाखों की बच्चे एक साथ बैठेंगे क्योंकि भीड़ जहां होता है तुम भी उसी तरफ चले जाते हो। बट एक हार्श रियलिटी बताता हूं बेटा, ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा, हार्श रियलिटी बताता हूं। तुम प्रैक्टिकली सोचो, 10 घंटे में पूरी फिजिक्स हो पाएगी क्या, या 10 घंटे में पूरी बायोलॉजी हो पाएगी क्या, या 10 घंटे में पूरी केमिस्ट्री हो पाएगी क्या? इट्स ईजी कि आप चले गए लाइव, आपने थ्योरी फटाफट पढ़ा दिया, फटाफट क्वेश्चंस कर दिए। दैट इज नॉट अ प्योर कंटेंट। तो आखिरी के 7 दिन में तुम 10-10 घंटे किसी एक सब्जेक्ट को लेकर के मत बैठना, जो तुम्हें नहीं करना है वो तुम्हें पहले बता रहा हूँ। लेक्चर्स में समय बर्बाद बिल्कुल भी ना करें, कोई भी चीज, नई चीज आपको टच नहीं करनी बेटा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर तुम लेक्चर में बैठी रहोगे, थ्योरी पढ़े जा रहे हो, टीचर सॉल्व खुद ही करते जा रहा है, सब कुछ तुम्हें बता ही नहीं रहा है, एग्जाम हॉल में बेटा एट द एंड ऑफ द डे यूट्यूब पे पढ़ाने वाले टीचर्स नहीं आने वाले। समझिए इस बात को, जब तक आप पेन पेपर नहीं उठाएंगे ना, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तब तक बात नहीं बनने वाली है। इट्स इजी, यहां पर मैं भी कह रहा हूं, मेरे लिए यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है, लेकिन जब हम वो सिचुएशन अपने आप को देते हैं जो मैं पिछले कई सालों से कर रहा हूं, और अभी आप लोग अगर सुबह का सीरीज फॉलो करते होंगे तो आप ये एहसास करते होंगे कि मैं आपको प्रॉपर टाइम देता हूं और तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं बेटा पेन पेपर चलाओ, यही जेन्युइन प्रैक्टिस है। तो जब तक तुम पेन पेपर नहीं चलाओगे बच्चा, जब तक तुम पेन पेपर नहीं चलाओगे, सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहोगे, बात नहीं बनने वाली। तो आखिरी की जो 7 दिन है ना, महा मैराथन, कोई ऐसा मैराथन जिसमें पूरे दिन फिजिक्स चल रहा है और लाखों की भीड़ है, तो लाखों की भीड़ देख करके मत चले जाना। आप में से कई लोगों को लगेगा भैया आप अगेंस्ट कैसे बोल रहे? नहीं बेटा, मैं अगेंस्ट नहीं बोल रहा, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि 7-8 साल से यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ। अब अपना खुद का प्लेटफॉर्म है, तो ये मेरा हक बनता है कि आप लोग गलत कहीं पर जाए तो मैं अपने बच्चों को सही बताऊं। और मुझे 20 बच्चा देखे, 50 बच्चा देखे, 2000 बच्चा देखे, 5000 बच्चा देखे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं जेन्युइन बातें ही करता हूँ। राइट, तो जो मैं बोल रहा हूं वो चीज अगर तुम समझ रहे हो तो इस बात को समझ जाना कि ऐसी किसी भी चीज में मत पड़ना कि जहां पर पूरे दिन आपको बोला जा रहा है कि आ जाओ, हम आपको थ्योरी पढ़ा देंगे, हम आपको सब करा देंगे, इससे बात बन जाएगी। नहीं, तुम्हें जब वो देख रहे हो सेशन, तो उसमें भी क्या ध्यान रखना है तुम्हें वो बता रहा हूं। अब देखो, सेफ स्कोर स्ट्रेटजी अगले 7 दिन के लिए क्या होनी चाहिए। क्या ये सेफ स्कोर स्ट्रेटजी आपका सुन लेंगे तो हमारे इतने मार्क्स आ जाएंगे? ऐसे बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं। नहीं बेटा, सिर्फ देख लेने से बात नहीं होगा, तुम्हें ना अस्त्र चलाना पड़ेगा, तुम्हें प्रॉपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी,
तुम्हें अपने मिस्टेक की एनालिसिस करनी पड़ेगी। हाँ मैं एक जरिया हूं, मैं तुम्हें ये बता सकता हूं कि बेटा तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना है, क्या करना है तुम्हें ना बेटा। अभी इस वक्त फोकस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, रिलेवेंट क्वेश्चंस जो तुम्हारे नीट में बन सकते हैं। तुम्हें कैसे पता चलेगा? क्योंकि तुम तो हर चीज सुन लेते हो, हर चीज कर लेते हो, टूरिस्ट की तरह हर चीज का फोटो क्लिक करते हो। ये भैया ने बोला ढिचकिया हूं, ये दीदी ने बोला ढिचकिया हूं, ये दीदी ज्यादा सुंदर दिख रही है, इसकी बातें ज्यादा से होंगी, ढिचकिया हूं, ले लेते हैं, सबकी बातें सुन लेते हो, इस चक्कर में फंसे रहते हो। तो तुम्हें क्या करना है बेटा, रिलेवेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और रिलेवेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर पिछले कई सालों का नीट का पेपर तुम देखे हो, नहीं देखे हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ, जेई मेंस के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, अच्छे सवाल जो होते हैं वो जेई मेंस के होते हैं। और नीट में 70% जो क्वेश्चन होता है ना थ्योरेटिकल सिंगल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। बट साल भर जिस कोचिंग में आप पढ़ते हैं वहां पर इतने बार पेपर प्रैक्टिस करा में इतना सिर्फ एडवांस लेवल कराया देता है कि बच्चों की फटी पड़ी रहती है कि भाई यार मेरे से तो हो ही नहीं रहा। ऐसा नहीं होता बेटा, 60 to 70% क्वेश्चन आर ऑलवेज ईजी, हमेशा ईजी होता है। बट हमें कोई उस तरीके से पढ़ाता ही नहीं है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि तुम फिर से ड्रॉप लो, उनका बिजनेस चलता रहे बच्चा। एंड इट इज द हार्श रियलिटी ऑफ आवर इंडियन एजुकेशन सिस्टम, ट्रस्ट मी बच्चों। एक जैसे ट्रीट ही नहीं किया जाता है। ट्रीट करेंगे खाली 4 लोगों को जो माला पहनाने वाली बात है। कौन माला ला करके देगा, किसकी फोटो छापेंगे, कॉल भैया ऑल इंडिया रैंक 1 लाएगा, उसके लिए ढोल बजाएंगे, नाटक सब चलता रहेगा बच्चा। सच कह रहा हूं ना मैं। फिर उसके ऊपर लोग क्लेम करेंगे ये मेरा बच्चा है, ये मेरे पास आया था। गलती से अगर उसने एप्लीकेशन भी खोल लिया होगा तो ही बोलेंगे मेरा बच्चा है। कोई ये नहीं बोलेगा कि उस बच्चे को ईश्वर ने, ऊपर वाले ने बनाया ही अच्छा था, वो अपनी मेहनत पर ला रहा है। कोचिंग सिर्फ एक रास्ता दिखाती है, बट ऑल इंडिया रैंक 1 लाना, कोई कोचिंग अगर कोई कहता है, मेरे पे बहुत लोग अभी अगेंस्ट जा सकते हैं, बट मैं बेटा ये सच्चाई बता रहा हूं। किसी का अगर ऑल इंडिया रैंक 1 आता है ना, तो वो चीटिंग वाले बच्चों की बात छोड़ दो, जिसका आ रहा है ना बच्चा, वो घर पे बैठ के भी कर सकता था। उसमें कोचिंग का हाथ नहीं है। कोचिंग सिर्फ क्या बताता है, सपोर्ट करता है। असली कोचिंग उस बच्चे को चाहिए हमारे भारत में जो बच्चा पिछड़ रहा है और उसका टीचर हाथ पकड़ ले कि चल बेटा तू भी कर सकता है। झूठे उम्मीद ना दे, बट उसको समझाए कि तू ये क्वेश्चन मत कर, तू ये कर, तब जाकर के बात बनेगी बच्चों। और आप सबके प्यार और सपोर्ट से हम वही कर रहे हैं पिछले 1 साल से। अदरवाइज इससे पहले मैं भी उन्हीं सब एडटेक का शिकार था, उन्हीं लोगों के साथ चलता था। लोग अपने आप को मसीहा कहते हैं, लेकिन कोई मसीहा होता नहीं है बच्चा। एट द एंड सब बस खाली फालतू की बकैती करते हैं। तुम्हें जेईई मेंस क्वेश्चन करने हैं बच्चों, फॉर्मूला रिवीजन करना है, शॉर्ट नोट्स करना है और मॉक टेस्ट देना है रोज। 100% बोल रहा हूं मैं ये चीज। मॉक टेस्ट दीजिए और वो भी समय जो है वही रखिए जो आपके नीट के एग्जाम का समय है, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों को मैं बता रहा हूं फिजिक्स में हम कैसे करने वाले हैं। भैया आपका मैराथन देखिए, मेरा वाला मैराथन पहली बात उन लोगों की तरह नहीं है बच्चों कि जहां पर मैं आऊंगा और मैं तुम्हें पूरी फिजिक्स करा दूंगा। पार्ट 1 में ऑलरेडी ले चुका हूं। तुम्हारे स्कोर अगर 30 से 40 मार्क्स आ रहे थे थर्ड में के एग्जाम में, या 50-60 तक पहुंच रहे थे, मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं, तो मुझे दिल से सुन लोगे और मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना बच्चों, तो मैं वो चीजें कराता हूं जो नीट में आता है। क्योंकि मैं खुद आपकी सेशन लेने से पहले 3-4 घंटे परिश्रम करता हूं, हर बुक्स देखता हूं बच्चा, हर सोर्सेस कलेक्ट करता हूं, क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता है, उसके बाद करता हूं। कोई टीम वीम नहीं है कि 4 लोगों ने दे दिया क्वेश्चन, सर ये जाओ चले जाओ, नहीं खुद ही बनाते हैं बच्चा। इसीलिए मैं इतने भौकाल के साथ और इतने जोश के साथ कह रहा हूं ना कि जो मैं तुम्हें बताऊंगा ना वो एकदम जबरदस्त कंटेंट होगा, टू द पॉइंट होगा। 6 से 7 घंटे हम भी लाइव रहेंगे आपके साथ, लेकिन बच्चा वो 6 से 7 घंटे में मैं आपसे ज्यादा एफर्ट लगवाऊंगा, आपको समय दूंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट जरूर सिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं तुम्हें सोचना सिखाऊंगा कि 6-7 दिन के बाद में आपकी सोचने की स्किल के पर ही आपकी एग्जाम है, ठीक है। तो ये जो मैं ब्रह्मास्त्र सीरीज लाया हूं जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है, पार्ट 2 कल आ रहा है अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो, क्योंकि आज तुम्हारे कॉकरोच भैया का लाइव है, हेमंत सर का। तो इसमें कोई नई थ्योरी नहीं है, डायरेक्ट प्रैक्टिस है, लाइव सेशंस भी रहेगा, रिकॉर्डिंग सेशंस रहेगा, चैनल पर ही है बच्चों, लाइव लग चुका है। आप एक बार जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए या फिर लाइव वाले सेगमेंट में चले जाइए। तो कुछ बच्चों को अपनी पेस पर देखना होता है, तो रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल रहेंगे इसकी, ठीक है। एंड केमिस्ट्री के लिए मैं आपको बता दूं, फिजिक्स में आपको इससे 140-120 तक पहुंचने में 100% बच्चों मदद मिलेगी, 100% मिलेगी। एंड वहीं अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ ना, तो सलोनी मैम बहुत अमेजिंग तरीके से हर दिन बच्चों पिछले 20-25 दिनों से ना 40-40 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रही है। तुम में से कोई बच्चा केमिस्ट्री में फंसा है ना बाबू, तो तुम उतने ही क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ना, तुम्हारी ऑर्गेनिक, तुम्हारी इनऑर्गेनिक सब कुछ बेहतर हो जाएगी, सब कुछ बेहतर हो जाएगी। तो तुम्हें करना क्या है, चैनल की प्लेलिस्ट पर जाना है, अगले 6 से 7 दिनों में एक प्रॉपर शेड्यूल बना लेना है कि मुझे इस टाइम पे भैया के साथ लाइव रहना है या रिकॉर्डिंग्स देखना है, चॉइस इज योर्स बच्चों। ये टाइम पे मुझे केमिस्ट्री के ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और ये टाइम पे मुझे कॉकरोच भैया यानी कि हेमंत भैया के साथ जाकर के मुझे लाइव कर लेना है। इसमें भी मैम ने मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी बेस्ड करा है एंड फास्ट रिवीजन फॉर रीनीट, समय दे करके कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एंड बच्चों हमने बायो में तो पूरा गेम ही पलट डाला है। आपके जो कॉकरोच भैया हैं, मैं मेरे ही पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं बच्चों और बहुत बढ़िया कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है, मैं कभी भी नहीं कहता मेरी टीम में कि हम सब बेस्ट हैं, लेकिन हम सब बच्चों
उत्तम बनने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जब हम उत्तम बनने का प्रयास करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ तक पहुंचने में भगवान खुद ही सहायता करता है। लेकिन कोई कहता है ना कि हम ही बेस्ट टीचर है, हम ही बेस्ट फैकल्टी है, तो समझ जाना फिर वो कर्ण की तरह एटीट्यूड आ गया है। तो हम लोग बहुत सीखते हैं बच्चा, हम लोग सच्ची में बहुत सीखते हैं। हम तीनों लोग, मैं हो गया, सलोनी मैम हो गई, हेमंत सर हो गए, हम लोग देखते हैं कि यार क्या बताएं कि जिससे चीज़ें आसान हो जाए। ये बंदा आपका ये कॉकरोच भाई, आपका ये हेमंत सर, जिसे प्यार से अपना कॉकरोच भैया बोल सकते हो बच्चों, मेरे तो पढ़ाए हुए स्टूडेंट है तो मैं हेमंत सर बोल रहा हूँ। ये कल खुद ही मेरे पास आता है और कहता है कि सर मुझे बच्चों के लिए, एसएसपीएन आर्मी के लिए ये करना है। मैं एक बार में आऊँगा और मैं उन लोगों की तरह नहीं, बट 6-7 घंटे में, देखो 7 7 7 7 7 चौके कितना हुआ, 28 घंटे। 28 घंटे का कंटेंट आपको मिलेगा बच्चा, ऐसा थोड़ी है। अब इसी को अगर कोई 10 घंटे में पढ़ाए तो आपको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। तो 7-7 घंटे में आपको 4 पार्ट में कराया जाएगा ताकि आप रिवीजन अच्छे से कर सको। कंप्लीट 11th का बॉटनी, फिर उसके बाद क्लास 12th का बॉटनी, क्लास 11 का जूलॉजी और क्लास 12th का जूलॉजी। कहाँ मिलेगा, चैनल पर मिलेगा बेटा, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होंगे। तो पूरा गेम ही हम लोगों ने पलट डाला है। अब आप अकेले हो नहीं बच्चा। क्यों हमारा सीरीज आप लोगों को देख लेना चाहिए, उसके पीछे का कारण है। मैं आपको स्क्रीन पर 10-10 12-12 घंटे चिपकने को नहीं बोलूंगा और जोश में सोसा भाई कि हाँ भाई भाई लाइक कर दो, ये कर दो, वो कर दो। नहीं बेटा, हम आएंगे शांति से पढ़ाएंगे और सब कुछ नीट लेवल है। हम जो सवाल पकड़ रहे हैं ना, खास करके फिजिक्स और केमिस्ट्री में, जेई मेंस के पकड़ रहे हैं, आईपीएमटी के पकड़ रहे हैं, नीट रिलेवेंट है बच्चा। एंड वी फोकस ऑन द प्रॉब्लम सॉल्विंग। मैं आपको समय दूंगा एंड रिजल्ट ओवर व्यूज, हमें फर्क नहीं पड़ता। आप अगर देखेंगे हमारे सेशंस में कई बच्चे हमें डिग्रेड भी करते हैं कि अरे इनको तो इतने ही लोग देख रहे हैं। हमें फर्क नहीं पड़ता बच्चों। हम पिछले, जो बच्चा हमें फॉलो कर रहा है ना, वो ये देख रहा होगा, क्योंकि हम बहुत ज्यादा अपने वीडियोस को शेयर भी नहीं करते, क्योंकि हमें पता है जो जेन्युइन बच्चा है, जो फंसा होगा ना लाखों की भीड़ में, वो हमें देखने आता है कि यार ये लोग हमें पहले क्यों नहीं मिले बच्चों। तो आराम से पढ़िए, शांति से पढ़िए। कैसे पढ़ना है लाइव क्लासेस में, वो चीज़ ध्यान रखो बच्चों। हमारा जो लाइव होगा आप लाइव देख सकते हो, और चैट में बकैती नहीं होती, क्योंकि 4-5 हमारे बच्चे होते हैं जो मॉनिटर्स का काम करते हैं। कीपर रफ कॉपी एंड पेन रेडी। आप सामने बेटा लाइव क्लास जब चलेगा तो रफ पेपर लेकर के रखो, ताकि आपको सॉल्व करना है। हर सवाल में हम लोग समय देते हैं ताकि आपको आइडिया लगे। एंड सॉल्व बिफोर गिव द सॉल्यूशन। हम आपको सॉल्यूशन दें उससे पहले आप ट्राई कर लो। जहां फंसोगे हम तो बताएंगे ही बताएंगे। एंड बच्चा, अगर कहीं पर भी मिस्टेक होता है तो आप जो है पीडीएफ से रिविजन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे आप सभी बच्चों का कमेंट आना चाहिए, और क्या आना चाहिए मैं आपको बताता हूं, बट एक बार टाइम टेबल देख लो। यहाँ पर हमने आफ्टरनून में बच्चा जानबूझ करके एक टाइमर ये रखा हुआ है मॉक टेस्ट का, बट आखिरी सप्ताह है। मॉक टेस्ट आप दे देंगे ताकि आप यूज हो जाएंगे, एक सिमुलेशन हो जाएगा। तो आप मॉक टेस्ट आपके आसपास के ऑफलाइन या कहीं पर भी हमारे एप्लीकेशन पर भी अवेलेबल है, आप देख लो। लेकिन अभी सीबीटी मोड नहीं है बच्चा, अभी आप लोगों का ऑफलाइन है। तो मुझे पता है आप में से 99% बच्चे जो है ऑफलाइन में कहीं ना कहीं टेस्ट देने जा रहे हैं, तो आप ये समय पर टेस्ट दे देना। इनकेस आपका लाइव छूटे बच्चों तो रिकॉर्डिंग्स देखना अपनी स्पीड पे, 1.5x की स्पीड पे। जो बच्चा टेस्ट नहीं दे रहा है वो लाइव हमारे साथ जुड़िए। हमारे जो लाइव होंगे वो दोपहर के 2 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में होंगे, जहां पर आप मॉक टेस्ट देने का सोच रहे हो। छूटता है तो रिकॉर्डिंग्स देखो। 6 घंटे का सेशन 1.5x की स्पीड पे देखोगे, मात्र 3 घंटा लगेगा बच्चा। 10 से 12 घंटे की नॉन स्टॉप स्टडी मारिए। मॉर्निंग में आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री लेकर के बैठिए, दोनों मैम सर और मैम के क्लासेस। एंड इवनिंग में बेटा फिजिक्स लेकर के ब्रह्मास्त्र बैठना, छूट जाए तो लाइव। और नाइट में एक बार फॉर्मूला रिवीजन एंड एनसीईआरटी करना। हर बच्चे का जो ये वीडियो देख रहा है, हर बच्चे का कमेंट यहाँ आना चाहिए। जान लगा देंगे सर, हारना नहीं है बच्चा, जान लगा देंगे, क्योंकि यही 6 से 7 दिन ना डिसाइड करेगा कि तुम्हें वापस ड्रॉप नहीं लेना है। तो अपने ड्रीम में जा रहे हो, आगे अपने ड्रीम डॉक्टर वाले फेस में जा रहे हो बच्चों, ठीक है। सो अगर मेरे लाल बाल गोपाल आप सब ट्रू एसएसपीएन आर्मी और मेरी बातें आपके दिल तक उतरी है तो कमेंट जरूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। हम लोग इसी तरीके के वीडियोस के साथ, जोश के साथ आप लोगों को लगातार हेल्प करते रहेंगे। लव यू ऑल मेरे प्यारे बच्चों। कल दोपहर में 2 बजे आपको हेमंत सर मिलेंगे, नहीं आज, मैं आपको कल मिलूंगा दोपहर के 2 बजे लाइव। मिलते हैं। लव यू ऑल, जय हिंद।